हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही अच्छा और मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख करके ही ज्योतिष विद्वान लोग समझ चुके होंगे कि ये कन्या राशिफल नवंबर 2021 का राशिफल है। वैसे यहाँ पर मैं सामने लिखा भी हुआ है कन्या राशिफल नवंबर 2021। मित्रों, आपको बता दूं कि ये आपके सामने कन्या राशि वालों का गोचर कुंडली है जो कि नवंबर महीने का है। मैं केवल सूर्य के आधार पर बता रहा था, जो कि ऑथेंटिक तरीका है बताने का, जो कि शास्त्रों में वेद में वर्णन है। लेकिन आप लोगों का ये विचार हुआ कि नहीं, संपूर्ण ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, आप सभी ग्रहों के साथ का फल बताइए, तब हम लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। तो केवल आप लोगों के ये विशेष विचार पर में ही मैंने ये सभी ग्रहों का वर्णन आपके सामने कर दिया है, आपको डाल दिया है सभी ग्रहों के बीच में, और क्या फल होगा, इससे क्या होता है सभी ग्रहों का जानने के बाद में कि और ज़्यादा क्लियर होती है चीज़ें। इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि सभी ग्रहों का हमें मालूम हो जाता है। और ऐसे दैनिक राशिफल बनाने का विधान ये है कि सूर्य के गोचर के आधार पर बनाया जाता है। साप्ताहिक राशिफल दैनिक राशिफल बनाने का विधान ये है कि चंद्रमा के गोचर के आधार पर में बनाया जाता है। साप्ताहिक राशिफल बनाने का विधान ये है कि चंद्रमा के गोचर के आधार पर में ही बनाया जाता है। मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर में बनाया जाता है, और वार्षिक राशिफल शनि और बृहस्पति यानी कि गुरु के गोचर के आधार पर में बनाया जाता है। लेकिन अब आप लोगों के रिक्वेस्ट के आगे मुझे झुकना पड़ा और मैं अपने मूल नियम को तोड़ते हुए और आपके लिए और ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा प्योर चीज़ें लेकर के आया, और जिसमें कि सभी ग्रहों का फल इस महीने में कन्या राशि पर में क्या बीतने वाला है आपको जानकारी मिलने वाली है। मित्रों, बता दूं कि ये जो अभी आपके सामने में कुंडली बनी हुई है इसको कहते हैं गोचर कुंडली। और ये जो अभी मैं लाइन शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूँ, हर कोई इस शब्द का प्रयोग करने की क्षमता नहीं रखता है, हर कोई आपको ये बात नहीं बोल पाएगा, लेकिन मैं ये आपको बोलूँगा। और मेरा ये कहना है कि गोचर कुंडली राशि फल कभी भी 100% सटीक नहीं होता। तो फिर आप क्यों देख रहे हो वीडियो? आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैं वीडियो क्यों देखूं, फिर जब ये सही होता ही नहीं है तो फिर क्यों देखूं मैं? मैंने इस शब्द का प्रयोग किया कि ये 100% सटीक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये आपके ऊपर में लागू ही नहीं होता, निश्चित रूप से लागू होता है। और आपको मैं बता दूं कि ये तो एक आपका गोचर कुंडली हो गया, और दूसरा वो जो आपके पास में होगा, यानी कि आपका कुंडली, आपकी जन्म कुंडली, जो कि पूर्ण रूप से ऑथेंटिक है। और आप ये मान करके चलो कि उसमें जो लिखा हुआ है, अगर आपको विद्वान व्यक्ति से संपर्क हो पा रहा है, विद्वान ज्योतिष को आप जानते हो, उनके पास पहुंच पा रहे हो, आप भगवान ने आपको मौका दिया अगर पहुंचने का, तो आप ये मान कर चलो कि उसमें जो चीज़ें लिखी हुई है वो 100% सटीक होती हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपके द्वारा किए गए पिछले जन्मों के कर्मों का एक प्रतिलिपि होता है, फोटोकॉपी होता है वो एक, जिसमें हर वो चीज़ें लिखी होती है कि कौन सा वर्ष, कौन सा साल, कौन सा महीना, कौन सा दिन आपके लिए अच्छा और कौन सा दिन आपके लिए बुरा बीतने वाला है। पूर्ण रूप से अब वो इस पर में है कि अगला बताने वाला व्यक्ति कितना विद्वान है। जैसे कि हमारे यहाँ पर में आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जो कि मैंने लाइव डिस्कस करके आपके चैनल मिश्रा फॉर यू पर में डाला है, अभी आपको मिल जाएगा देखने को बहुत सारा वीडियो जन्म कुंडली अध्ययन का, जिसका मैंने 2500 रुपये चार्ज करता हूँ, और डायरेक्ट दुनिया के सामने वीडियो बना करके डालता हूँ कि लो देखो समझो। छुपी छुपाई वाली बात नहीं करता हूँ कि कुछ बोल दिया, कुछ सुना दिया। अब किसी का वीडियो बना करके, किसी के जन्म कुंडली का एनालिसिस करके और पब्लिक के सामने दे देना, जहाँ पर में लाखों करोड़ों लोग उसे देख रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन मैं देता हूँ
क्योंकि मुझे अपनी विद्या पर में पूर्ण भरोसा है। मुझे पता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो 100% सटीक साबित होगी, उसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। क्योंकि मेरे वाले एस्ट्रोलॉजी में आपको हो सकता है का कोई स्थान नहीं है जन्म कुंडली में, होगा या नहीं होगा, बस 2 शब्द हैं मेरे पास में। आइए गोचर कुंडली पर मैं चर्चा करते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा था कि राशिफल जो बताया जाता है वो गोचर कुंडली के आधार पर में बताया जाता है, और राशिफल कभी भी 100% सटीक नहीं होती है, ये बात आप मान करके चले। वो आपको कभी 50%, कभी 60%, कभी 80%, कभी 90%, वो आपका जो मूल जन्म कुंडली है वहाँ से इस कुंडली का जो मैचिंग होगा उसके आधार पर में आपको फल की प्राप्ति होगी। यही है गोचर कुंडली का, बस क्षमता इतना ही है। इसलिए कभी भी कोई भी बड़ा निर्णय गोचर कुंडली को देख करके, राशिफल को सुन करके ज़िंदगी में मत लेना, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा और आप चूक जाओगे, फिर आप परेशानी में पड़ जाओगे और फिर आपको कोई निकाल नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा जब भी कोई बड़ा निर्णय ले ज़िंदगी का तो हमेशा जन्म कुंडली को दिखा करके ही ले, जन्म कुंडली के आधार पर में ही ले। आइए अब मैं चर्चा आरंभ करता हूं। मित्रों, आपको बता दूं कि ज़रा डिटेल में जानकारी आपको यहां पर मिलने जा रही है अभी मासिक राशिफल की, तो बड़ा सब्र से और ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। इस महीने में 3 ऐसे ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सूर्य, बुध और गुरु। सूर्य 16 नवंबर 2021 तक तुला राशि में यानी कि आपके कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे। 16 के बाद 17 से वो आपके कुंडली के तीसरे भाव में यानी कि वृश्चिक राशि में चले आएंगे। बुध 20 नवंबर तक आपके कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे और 21 से तीसरे भाव में चले आएंगे। गुरु 20 नवंबर तक मकर राशि में यानी कि पंचम भाव में रहेंगे, उसके बाद कुंभ राशि में आपके कुंडली के छठे भाव में चले आएंगे। बाकी सभी ग्रह फिक्स है, वो पूरे के पूरे महीने ऐसे ही रहने वाले हैं और पूर्ण रूप से अपना फल ऐसे ही देने वाले हैं। आइए एक एक करके चर्चा करेंगे, आपके सभी बिंदुओं पर में चर्चा करेंगे। आप पर में, आपके बैंक बैलेंस पर में, आपके मेहनत पर में, आपके माता भूमि भवन प्रॉपर्टी पर में, संतान पर में, विद्या बुद्धि पर में, लव अफेयर पर में, दुख कष्ट रोग ऋण पीड़ा पर में, पत्नी पर में, कारोबार पर में, काम में बाधा दुर्घटना पर में, भाग्य पर में, पिता काम धंधा पर में, लाभ पर में और खर्च पर, सभी विषय पर में चर्चा करेंगे एक एक करके। आइए चर्चा को अब आरंभ करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि आपके कुंडली का जो मालिक है मित्रों वो हो गया बुध। बुध आपके कुंडली का मूल रूप से मालिक हुए, वही अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं कि कौन कैसे क्या करेगा आपके कुंडली में। तो आप देख लें कि आपके कुंडली का जो मालिक है बुध, वो 21 नवंबर तक आपके कुंडली के दूसरे भाव में यानी कि तुला राशि में बैठने वाले हैं। अब इसका अर्थ ये है कि आपको खुद को उठा करके बैंक में डाल दिया गया है, बैंक बैलेंस में डाल दिया गया है, परिवार के बीच में डाल दिया गया है, पड़ोसी के लिए आपको डाल दिया गया है। यानी कि इस समय में 21 नवंबर तक जो बुध की स्थिति है उस हिसाब से ये बताई जा रही है कि आपकी वाणी बहुत ज़्यादा मीठी होगी, क्योंकि ये दूसरा भाव जो है सो वाणी का भी है, जीभ का भी है, बोलने का भी है। तो इस समय में आपकी वाणी बड़ी मीठी हो जाएगी। आपको बता दूं कि धन धान्य संपत्ति का योग बन रहा है 21 नवंबर तक बुध देव के कारण। तो आप जमा कर पाओगे पैसे, बैंक बैलेंस कर पाओगे इस समय में बुध देव की कृपा से। और आपको मैं बता दूँ ये जो दूसरा भाव है वो आपके परिवार का भी है, आपके कुटुंब का भी है, आपके स्वजन का भी है, अपने लोगों का भी है। इसलिए इस समय में 21 नवंबर तक आप अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहोगे, ऐसी मानसिकता आपकी बन जाएगी। आपको बता दूं कि ये दूसरा भाव जो होता है मित्रों वो आपके पड़ोसी का भी होता है। तो इस समय में आपको पड़ोसी से लाभ मिले ना मिले, लेकिन पड़ोसी को आपसे ज़रूर लाभ मिलने वाला है 21 नवंबर तक, क्योंकि आपको पड़ोसी को समर्पित कर दिया गया है। ये भाव पड़ोसी का भी है, तो पड़ोसी को आपसे लाभ मिलने वाला है। मित्रों बता दूं कि बुध जो है सो आपके कुंडली में 10वें भाव का भी मालिक है गोचर कुंडली में। तो जिसके कारण से जो है सो इस समय में आपको आपके पिता को भी बढ़िया फ़ायदा होने वाला है। पिता को भी कुछ काम धंधा जो है बढ़िया मिलने वाला है, उनको भी, उनका भी काम धंधा बढ़िया चलेगा और उनके पास में भी कुछ पैसा जो है सो बढ़िया जमा होने वाला है आपके पिता को भी। और बता दूं कि आपको भी मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा धन दौलत जो है सो प्राप्त होने वाला है 21 नवंबर तक। और राजा से भी बेनिफिट का यानी कि गवर्नमेंट से भी बेनिफिट का योग आपके लिए बन रहा है। बता दूं कि 21 नवंबर के बाद में
बुध को यहाँ से राशि परिवर्तन करके वो वृश्चिक राशि में जा रहा है आपके कुंडली के तीसरे भाव में, यानी कि आपको उठा करके 21 नवंबर के बाद डाल दिया गया तीसरे भाव में, और तीसरा भाव होता है मेहनत का। तो 21 नवंबर के बाद में आपसे काम बहुत लेने वाला है बुध, आपको काम बहुत करवाने वाला है, मेहनत आपसे बहुत करवाने वाला है, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। आपको मैं बता दूं कि तीसरा भाव जो होता है वो आपके पराक्रम का भी होता है। तो 21 नवंबर के बाद में आप बिना मतलब का भी अपना पराक्रम दिखाना शुरू कर दोगे। आप जहां पर मैं ज़रूरत नहीं वहां भी कहोगे मेरे भुजा में ताकत है, मैं करके दिखा सकता हूं, वो वाली बात हो जाएगी आप में। और आप बिना मतलब का मेहनत किए जाओगे, बिना मतलब का काम किए जाओगे, ज़रूरत नहीं है फिर भी करते चले जाओगे। और तीसरा भाव जो होता है वो गुप्त शत्रु का भी होता है। तो इस समय में आप गुप्त शत्रु से भी घिरे हुए रहोगे 21 नवंबर के बाद में। और छुपा हुआ दुश्मन जो आपको पता नहीं चलेगा एक दुश्मन कौन है, लेकिन वो आपको परेशान करने की कोशिश निश्चित रूप से करेगा। आपको मैं बता दूं कि तीसरा भाव जो होता है वो गले का भी होता है। तो गले से संबंधित भी कुछ परेशानी आपको आ सकती है। पेशेंस लेवल में कुछ कमी का एहसास हो सकता है। धैर्य जो है आपका वो कुछ कम हो सकता है इस समय में। और बता दूं कि माता को कुछ हेल्थ वाइज परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। और गले और श्वास से संबंधित कुछ परेशानी अगर आपको आती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपके कुंडली में दूसरे भाव में जो दूसरे ग्रह बैठे हुए हैं, यानी कि मंगल देवता भी तुला राशि में बैठे हुए हैं। और मंगल देवता आपके कुंडली में मालिक हैं अष्टम भाव के और तीसरे भाव के, यानी कि दूसरे भाव में मंगल देवता एक तरफ आपको बुध जो है सो मीठा बोलने के लिए विवश कर रहे थे, तो दूसरे तरफ मंगल देवता आपको तीखा बोलने के लिए विवश कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर यहीं पर आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि फल कौन सा लागू होगा, ये मीठा वाला या तीखा वाला। आपको मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल मैं हर वीडियो में देता हूँ और आपको इसमें दे देता हूँ कन्या राशि वालों के लिए भी। जैसे कि मान लो कि आपको ये मार्कर लेना है, आप एक व्यक्ति हो, आपको ये मार्कर लेना है और आपके माता का मन नहीं है कि ये मार्कर आप लो, वो पूर्ण रूप से आपके विरोध में है, लेकिन आपके पिताजी ने आपके मन को देखते हुए आपको सपोर्ट कर दिया कि ठीक है बाबू ये 20 रुपये लो और जाओ चुपचाप मार्कर ले आओ और माँ को बताना मत, यानी कि जाओ चुपचाप ले आओ। एक तरफ से माँ पूर्ण रूप से विरोध में है कि ये मारकर घर में नहीं आएगा, दूसरी तरफ से आपका मन है और पिताजी का सपोर्ट मिल गया और वो मारकर घर में आ गया। यानी कि मारकर लेने में परेशानी तो उत्पन्न हुई लेकिन मारकर प्राप्त हो गया। तो वही बात है यहाँ पर में भी कि वो चीज़ें प्राप्त जो स्मूथली होनी चाहिए थी, इसीलिए ज़िंदगी में बहुत बार देखोगे कि कई बार तो स्मूथली आपको चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, कई बार आपको मेहनत करके परिश्रम करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, उसके बाद जा कर के प्राप्त होती हैं चीज़ें, कई बार तो प्राप्त ही नहीं होती। तो उसका कारण कुछ और नहीं, बस यही है। तो आपको बता दूं कि मंगल यहाँ पर में आपके वाणी को रफ करने की कोशिश करेगा, आपको तीखा बोलने के लिए विवश करेगा। आप थोड़ा सा कड़े शब्द का, लैंग्वेज का जो है सो प्रयोग करोगे अभी मंगल के कारण जो है आपके नवंबर महीने में। आपको बता दूं कि यहाँ पर में मंगल जो है सो आपको बैंक बैलेंस करने के लिए तो प्रेरित करेगा, लेकिन साथ में अष्टम भाव का मालिक है तो आपको बाधा भी देगा, आपको परेशानी भी देगा। बैंक बैलेंस करने के लिए एक तरफ से प्रेरित भी करेगा, दूसरी तरफ से आपको बाधा देगा कि नहीं करने देंगे, नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा, वो वाली भी सीन होगी। मंगल अचानक से आपको धन लाभ भी करवाएगा, लेकिन उसमें परेशानी भी डालेगा। समझ रहे हो मेरी बातों को आप? उसके बाद आपको बता दूं कि मंगल जो है सो आपके परिवार को भी परेशानी में डाल सकता है। वहाँ पर मैं आपके फैमिली वालों को भी देखोगे कि इस महीने में थोड़े से टेंशन तनाव में रहेंगे, तहस नहस में रहेंगे, अस्तम व्यस्त में रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में, संकट का उनको भी जो है सो सामना करना पड़ेगा। पड़ोसी के घर में मंगल बैठा हुआ, यानी कि शंकर उठा के पड़ोसी के सर पर भी डाल दिया, तो पड़ोसी भी जो है इस समय में थोड़ा सा आपका परेशानी में रहेगा। और आपको बता दूँ कि दूसरा भाव जो होता है मित्रों वो आपके दान पुण्य का भी होता है, तो दान पुण्य भी थोड़ा सा कम ही करोगे इस समय में। और तीसरे भाव का भी मालिक मंगल है जो दूसरे भाव में बैठा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें मेहनत आपको मंगल बहुत करवाने वाला है, और मेहनत कमाल का करोगे, और मेहनत जितना करोगे उतना बैंक बैलेंस होगा, उतना पैसा जमा होगा। देख रहे हो कनेक्शन, यहाँ से ये कनेक्शन है यहाँ से। तो जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा पैसा जमा होगा, उतना ज़्यादा बैंक बैलेंस आपका जमा हो पाएगा। इस समय में छोटे भाई बहन से भी कुछ लाभ मिलने का योग है, कुछ लाभ आपको मिल सकता है। और आपको बता दूं कि जूनियर्स के कारण भी आपको कुछ ज़िंदगी में इस महीने में पैसे आने वाले हैं आपके पास, कुछ वहाँ से भी आपको लाभ, जूनियर्स से भी फ़ायदा मिलने वाला है।
मंगल की जो दृष्टि है सर वो 1 2 3 4 पंचम भाव पर में पड़ रही है। तो संतान के रिगार्डिंग भी मंगल जो है आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा, मंगल आपको मदद करेगा। लेकिन वहाँ पर में संतान को भी मदद करेगा एक तरफ, दूसरी तरफ बाधा देगा। संतान को मेहनत ज़्यादा करवाएगा, परिश्रम ज़्यादा करवाएगा, पढ़ाई लिखाई में कहेगा कि जो मत पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करने से कुछ नहीं होने वाला, ऐसी स्थिति मन में पैदा कर देगा। जहाँ पर में वो काम कर रहे होंगे कंपनी में, वहाँ पर में उनको काम में परेशानी ला देगा, बाधा ला देगा मंगल। अचानक से धन लाभ का योग भी बन जाएगा, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए बड़ा परेशान होना पड़ेगा। नहीं, ननिहाल से भी कुछ फ़ायदा का योग बनेगा, लेकिन ननिहाल से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति को भी पैदा कर देगा। समझ रहे हो बात को। मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में पड़ रही अपने ही घर पर में, जिसके कारण से जो है सो बाधा को और ज़्यादा वो पावर मिल गया, और ज़्यादा बाधा जो है क्रिएट हो जाएगी आपके रास्ते में, और ज़्यादा परेशानी जो है आपके रास्ते में आने वाली है। मंगल के कारण कुछ चोट वगैरह लगने की भी संभावना है, थोड़ा सा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। हो सकता है घर छोड़ के बाहर भी जाना पड़े आपको मैं बता दूं कि मंगल की अष्टम दृष्टि जो है आपके नवम भाव पर में पड़ रही है, जहां पर में राहु देवता पहले से विराजमान है। तो नवम भाव में पड़ने के कारण भाग्य के भरोसे जो चाहोगे कोई काम फटाफट हो जाए, तो वो मंगल नहीं होने देगा आपको। मंगल का जो है सो काम हो जाएगा यहाँ पर में कि भाग्य में बाधा डाले, भाग्य भरोसे कामों को ना होने दे, ससुराल पक्ष से फ़ायदा ना लेने दे, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त जो है मंगल नहीं होने देगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मंगल आपके सूर्य भी जो है सो आपके ये 16 नवंबर तक इसी भाव में बैठा हुआ है, दूसरे ही भाव में तुला राशि में नीच का। अब यहाँ पर में सूर्य हो गया नीच का, लेकिन आपके कुंडली के मालिक का मित्र भी है, नीच का भी है और मित्र भी है। तो यहाँ पर में नीच व्यक्ति का क्या काम होता है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप समझ रहे होगे। नीच व्यक्ति का काम होता है कि आपके साथ मिल करके आपके सभी कामों को बिगाड़ देना। नहीं तो अभी भगवान सूर्य आपके लिए वैसा ही 16 नवंबर तक करने वाले हैं। 16 नवंबर तक सूर्यदेव तुला राशि में नीच के हैं आपके कुंडली में। तो आप अभी अनुभव करोगे कि आपका काम धंधा जो है सूर्यदेव बिगाड़ना शुरू कर देंगे। सूर्यदेव किस भाव के मालिक हैं आपके कुंडली में? तो द्वादश भाव के। अब यहाँ से आपको खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करेंगे। आप एक तरफ जो पैसा जमा करवा रहे थे बुध देव और आपके मंगल देवता कुछ सपोर्ट, मंगल देवता बाधा डाल रहे थे, बुध देव जमा करवा रहे थे, और सूर्यदेव क्या करवाएंगे अब कि खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करेंगे। उनका सिर्फ एक ही मकसद रहेगा कि इसके हाथ से कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाल लिया जाए, बस वही मकसद रहेगा उनका। और इसी कारण वो सफल भी होंगे। 16 नवंबर तक आपके हाथों से ज़्यादा से ज़्यादा वो खर्चा करवाएंगे, जो भी जमा वगैरह करोगे बुध के कारण वो सब निकलवाएंगे। और आपको बता दूं कुछ हॉस्पिटल के खर्चा का भी योग बन जाएगा, तो कुछ दवा दारू में भी आपका पैसा जा सकता है। नींद वगैरह में थोड़ी सी परेशानी सूर्यदेव डाल सकते हैं। और आपको बता दूँ कि सूर्यदेव की यहाँ से, अच्छा सूर्यदेव यहाँ पर मैं वाणी को सूर्यदेव भी रफ़ करने की कोशिश करेंगे कि आपको कैसे भी रफ़ कर दिया जाए, आपके वाणी को हार्ड कर दिया जाए। पड़ोसी से भी कुछ टेंशन तनाव करवाने की कोशिश करेंगे, परिवार में भी कुछ परेशानी डालने की सूर्यदेव कोशिश करेंगे। सूर्यदेव की यहाँ से दृष्टि जो है तो सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे चली जाएगी, नीच दृष्टि, जिसके कारण से सूर्यदेव भी आपके कामों में बाधा डालने का 16 नवंबर तक प्रयास जो है सो करेंगे। तो सूर्य के लिए और मंगल के लिए, दोनों के लिए इस महीने में उपाय करने की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको। सूर्य के लिए उपाय 16 नवंबर तक ही करने की आवश्यकता है, उसके बाद नहीं। तो 16 नवंबर तक आप ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से जाप भी कर सकते हो, अथवा सूर्य को दैनिक रूप से जल भी दे सकते हो। और मंगल के लिए ओम मंगलाय नमः का भी जाप कर सकते हो, अथवा हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हो। आप पूरे महीने आपके लिए बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे भाव पर में आते हैं। तीसरे भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं 16 नवंबर के बाद। तो 16 नवंबर के बाद सूर्यदेव नीच के नहीं रहे, लेकिन आपके कुंडली में द्वादश भाव के ये मालिक जरूर हैं। तो तीसरे भाव में आने के कारण ये आपके मेहनत को एक्टिवेट कर रहे हैं सूर्यदेव। 16 नवंबर के बाद में कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे ये 17 नवंबर से। तो आपके मेहनत को एक्टिवेट कर रहे हैं, आपको काम धंधा करने के लिए फोर्स करेंगे, आपको ये दबाव डालेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, अपना पराक्रम दिखाओ, आपके पैसेंस लेवल को अप करेंगे। लेकिन पैसे खर्च में बस वो उतना ही काम करेंगे, पैसा आपके हाथों से वो खर्च करवाते रहेंगे पूरा महीना। कुछ दवा में पैसा आपका जा सकता है, हॉस्पिटल का खर्चा भी सूर्यदेव यहाँ रहने के बावजूद भी एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन भाग्य का भी सपोर्ट दिलाएंगे, भाग्य से आपको बेनिफिट मिलेगा, भाग्य भरोसे भी आपका बहुत सारा काम जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर मैं सूर्य के बाद बुध देव भी विराजमान है, तो बुध देव का फल तो मैंने आपको कह ही दिया। और केतु देवता भी यहाँ पर में विराजमान है। और बता दूँ मैं आपको कि केतु देव जो हैं
सो वृश्चिक राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो केतु आपके लिए इस महीने में उच्च के हैं और तीसरे भाव में उच्च के हुए हैं, जिसके कारण से जो है सो आपको मेहनत तो वो भी ज़्यादा करवाएंगे, आपको काम धंधा के लिए ज़्यादा ज़्यादा फोर्स करेंगे, ज़्यादा प्रेशर करेंगे। बढ़िया ही है, काम धंधा जितना करोगे उतना बढ़िया ही है आपके लिए। तो केतु देवता आपके लिए इस महीने में काम धंधा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको अप्रोच करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना पराक्रम दिखाओ, पेशेंस लेवल को अप करने की कोशिश करेंगे। आपके गुप्त शत्रु का नाश करने के लिए केतु देवता प्रयास करेंगे। और आपको बता दूं कि बढ़िया रहेगा, केतु का जो है बढ़िया रहेगा। केतु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 पंचम दृष्टि पत्नी के घर पे, तो विवाह का भी योग बना देंगे, पत्नी के साथ भी संबंध बढ़िया रहेगा। दैनिक रोजगार भी बढ़िया चलेगा केतु के कारण, आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाले हैं। काम वासना आपका जरूर जागृत हो सकता है केतु के कारण। और आपको बता दूं कि पार्टनरशिप में बिजनेस तो कर रहे हो अगर, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ करो, थोड़ा सा सोच समझ के करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। केतु की सप्तम दृष्टि भाग्य के घर पर में, तो भाग्य का भी बढ़िया सपोर्ट मिलेगा और ससुराल पक्ष से भी कुछ फायदा मिलने का योग बन जाएगा केतु के कारण। और केतु की नवम दृष्टि आपके लाभ पर में, तो लाभ भी दिलाएंगे, उपलब्धि भी दिलाएंगे, पैसे का इनकम भी करवाएंगे और आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति करेंगे। सीनियर्स का, बड़े भाई बहन का सपोर्ट भी दिलवाएंगे। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको पुत्र वधू और दामाद का भी सुख जो है शुभ मिलेगा। तो केतु का रिजल्ट हमारे हिसाब से यहाँ पर में आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि केतु आपके कुंडली में उच्च के इस महीने में रहने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं शुक्र के तरफ। आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में शुक्रदेव विराजमान है और शुक्रदेव आपके कुंडली में जो मालिक हैं वो है दूसरे भाव के और नवम भाव के, यानी कि भाग्य के और बैंक बैलेंस के मालिक को डाल दिया गया है चतुर्थ भाव में। ये भी बड़ा बढ़िया संयोग है, लेकिन ये बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से जो है सो थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना जरूर करना पड़ेगा। बृहस्पति के घर में बैठने के कारण जो है सो शत्रु क्षेत्रीय हो गए, तो जितना ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देना चाहिए, नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट अभी यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो बृहस्पति के घर में बैठने के कारण आपको उतना बेहतरीन नहीं मिल पाएगा, उसमें कमी का एहसास हो जाएगा आपको। जैसे कि देख लो, अभी शुक्र के कारण जो है सो जो जमा पूंजी थी, जो बैंक बैलेंस था आपको, वो उससे क्या करते, अभी आप प्रॉपर्टी खरीदते, बड़ी बड़ी ज़मीन खरीदने का योग था, मकान बनाने का अथवा मकान खरीदने का योग था, अभी था नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में अचल संपत्ति प्राप्ति का विशेष योग है। इस महीने में आपको गाड़ी वगैरह लेने का बढ़िया योग बन रहा है इस महीने में आपके कुंडली में। और माता से भी सुख का, माता से भी लाभ का योग बन रहा है, माता की जमा पूंजी से भी आपको फ़ायदा लेने का योग बन रहा है, भाग्य के सपोर्ट का भी योग बन रहा है, ससुराल पक्ष से भी फ़ायदा लेने का योग बन रहा है, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होने का भी शुक्र के कारण जो है सो योग बन रहा है। और आपको बता दूं कि ये सब फल आपको प्राप्त होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए था कम मात्रा में होगा। अच्छा, शुक्र की दृष्टि जो है सो सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर में, तो काम धंधा आपका बढ़िया चलेगा शुक्र के कारण, शुक्रदेव के आशीर्वाद के कारण, जय शुक्र देवता। और आपको बता दूं कि पिता का भी काम धंधा ठीक ठाक चलेगा शुक्र की दृष्टि के कारण। आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की भी जो है सो प्राप्ति होगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट से भी कुछ लाभ आपको मिलने का इस महीने में योग बन रहा है कन्या राशि वाले। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आपके कुंडली में पंचम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं और गुरु बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति। तो यहाँ पर में गुरु जो है सो नीच के हो जाते हैं। आपकी कुंडली में गुरु चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के मालिक हैं और नीच के हो जाते हैं, लेकिन साथ में शनि भी बैठा हुआ है, जिसके कारण से नीच भंग राजयोग की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई और ये नीचता नहीं रही, फिर ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा 20 नवंबर तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के योग बन रहे हैं और आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि शनि और गुरु की युति है, यहाँ पर मैं आपको नीच भंग राजयोग, मेरे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे, बहुत सारे, क्या बताऊँ अब, कि राजयोग से कभी कभी बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है सो नीच भंग राजयोग दे देता है। और यहाँ पर मैं जो गरीब से गरीब परिवार का व्यक्ति, जो जिसके पास में कुछ भी नहीं है, निर्धन है, और एट रैंडम से नीच भंग राजयोग एक्टिवेट हो गया, उसके पास बहुत कुछ आ गया नहीं, तो ये बड़ा बेहतरीन फल देता है नीच भंग राजयोग कभी कभी देखने को। तो भगवान की कृपा से आपके कुंडली में भी नीच भंग राजयोग की स्थिति इस महीने में बन रही है पंचम भाव में, जो कि अचानक से धन लाभ का घर है। तो अचानक से धन लाभ होने की भी स्थिति है। आपको 20 नवंबर तक आपको एट रैंडम तुरंत
कहीं ना कहीं से जो है आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से पैसा आ रहा है, और रैंडम आ जाएगा कहीं से पैसा। संतान पक्ष से जो है सो आपको लाभ मिलने का योग बन जाएगा, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा, ननिहाल पक्ष से कुछ बेनिफिट हो जाएगा, पेट से संबंधित कुछ परेशानी जरूर आ सकती है, कुछ आपके हाथों से मंगलकारी शुभ कार्य भी जो हैं सो हो सकते हैं आपके लिए। ये बढ़िया फल देगा यहाँ पर में शनि और गुरु, क्योंकि यहाँ पर में नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है। यहाँ पर में आपको प्रॉपर्टी वगैरह बनाने का भी योग बन रहा है 20 नवंबर तक। और आपको बता दूं कि मकान खरीदने का, ज़मीन लेने का, गाड़ी लेने का भी योग बन रहा है, और साथ में पत्नी के साथ भी संबंध बढ़िया रहेगा, और काम धंधा दैनिक रोजगार भी जो है आपका वो ठीक चलेगा। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात मुझे नज़र नहीं आ रही है 20 नवंबर तक। लेकिन 20 नवंबर के बाद गुरु यहाँ से हट के चले जाएंगे आपके कुंडली के छठे भाव में, यानी कि दुख कष्ट रोग पीड़ा के घर में। और रोग पीड़ा के घर में जाने के कारण जो है सो यहाँ पर में गुरु आपको निगेटिव रिजल्ट देंगे। जैसे कि 20 नवंबर के बाद में आपको हेल्थ वाइज इशू आ जाएगी गुरु के कारण, कर्ज वगैरह किसी से ले सकते हो आप, और दुश्मन परेशान कर सकते हैं, आप पर में कोई कलंक वगैरह लग सकता है, अपयश के भागी बन सकते हो आप। और आपको बता दूं मैं कि मन थोड़ा सा दुखी रहेगा, शोकाकुल स्थिति बनी रहेगी। और गुरु की दृष्टि जो है यहाँ से वो 1 2 3 4 5 आपके पिता के घर पर में, तो पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रह सकता है, आपका काम धंधा थोड़ा लो चलेगा। माता के घर का मालिक भी जो है सो यही है, और पत्नी के घर का मालिक भी यही, तो माता और पत्नी दोनों का हेल्थ वाइज कुछ इशू आ सकता है। हॉस्पिटल के खर्चा का योग बन रहा है, तो हॉस्पिटल में आपका कुछ पैसा जा सकता है। धन हानि का भी योग बन रहा है, तो आपका बैंक में जमा किया हुआ पैसा भी आपके हाथों से निकल सकता है, क्योंकि धन हानि का भी जो है सो योग बन रहा है आपके लिए। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि और गुरु की जो है सो नवम दृष्टि बैंक बैलेंस पर में भी है, तो एक तरफ धनहानि भी करवाएगा, दूसरी तरफ बैंक बैलेंस जो किया हुआ पैसा वो सब भी बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार की कुछ स्थिति है गुरु की अभी आपके कुंडली में 20 नवंबर के बाद। तो 20 नवंबर के बाद थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, गुरु का उपाय करना पड़ेगा। बृहस्पतिवार के दिन कम से कम 1 माला, चारों बृहस्पतिवार को महीना में 4 बृहस्पतिवार लगभग आते हैं, तो ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः इस मंत्र का चारों बृहस्पतिवार को पॉसिबल हो पाए, अगर आप सक्षम हो तो 1 माला जाप कर लोगे, भगवान की कृपा से आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको मैं बता दूं कि शनिदेव पूरे के पूरे महीने जो हैं सो आपके कुंडली में इसी भाव में पंचम भाव में रहने वाले हैं। तो पंचम भाव में रहने के कारण शनिदेव अपने ही साधारण राशि मकर राशि में है, तो मकर राशि में रहने के कारण जो है सो आपको यहाँ पर में शनिदेव भी अच्छा परिणाम देंगे, बढ़िया फल देंगे। अब शनिदेव आपके कुंडली में पंचम भाव का और छठे भाव के मालिक हैं, तो जिसके कारण से जो है अभी आपको अपने राशि में और इस कुंडली के मालिक के मित्र होने के कारण आपको पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, आपके बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, लव अफेयर भी सक्सेस रहेगा इस समय में। और आपको बता दूं कि अचानक से धन लाभ का भी शनिदेव भी योग बनाएंगे, ननिहाल पक्ष से भी कुछ फ़ायदा दिलाने की कोशिश करेंगे, आपके हाथों से कुछ मंगल कार्य करवाने का भी काम करेंगे, आपके फॉलोअर्स का, आपके इज्जत प्रतिष्ठा को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ साथ संतान का हेल्थ वाइज भी कुछ इशू आ सकता है। आपको बता दूं कि शनिदेव की 3 दृष्टि होती है, 3 7 और 10। तो शनिदेव की 1 2 3 सप्तम भाव पर में दृष्टि, तो पत्नी के साथ भी संबंध को बढ़िया रखने की कोशिश करेंगे, कहीं से कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और काम धंधा को भी भगवान की कृपा शनिदेव बढ़िया चलाएंगे। और आपको बता दूं कि शनिदेव की इस सप्तम दृष्टि यहाँ से आपके एकादश भाव पर में, तो लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे, आपको बेनिफिट देंगे, उपलब्धि की भी प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, सीनियर्स का, बड़े भाई बहन का सपोर्ट भी शनिदेव जो है यहाँ से आपको वो दिलाएंगे वो। और दसम दृष्टि जो है 7 8 9 10 धन भी जमा करवाएंगे, बैंक बैलेंस भी करवाएंगे। तो शनिदेव का भी रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव है। राहु का जो है सो वो भी रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि राहु उच्च का है, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, ससुराल पक्ष से भी कुछ फायदा दिलवाएगा। और राहु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, 6 7 मेहनत ज़्यादा करवाएगा, 8 9 संतान का भी परफॉर्मेंस बढ़िया रखेगा, कोई दिक्कत वाली बात जो है सो नहीं है। तो बढ़िया है, राहु भी आपके लिए बढ़िया ही है कुंडली में। तो कुंडली की यही स्थिति है इस महीने की, क्या कैसे है आप समझ चुके। इस महीने में आपके लिए अगर उपाय करने की ज़रूरत है तो 20 नवंबर के बाद में गुरु के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करना आवश्यक है।
और उसके अलावा 16 नवंबर से पहले सूर्य को जल देना दैनिक रूप से बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक और कर सकते हो, चारों मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो यही थी मित्रों वीडियो जो कि हमने आपको बताने की कोशिश की कन्या राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, समझ चुके होंगे। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।